अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज एक नए लीगल टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं जिस पर हम लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है श्योरिटी कंडीशन फॉर चाइल्ड मीटिंग। देखिए, कोर्ट में जब ऑफ कोर्स स्पाउसेस की सेपरेशन होती है तो वो अलहदा हो जाते हैं, बच्चे किसी एक के पास आ जाते हैं, या तो फादर के पास आ जाते हैं या मदर के पास आ जाते हैं। अब उसके बाद दूसरी पार्टी जो नॉन कस्टोडियन पेरेंट है वो केस फाइल करता है कि बच्चों से मीटिंग के लिए, बच्चों से मुलाकात के लिए, कि हम उस बच्चों से मिलना चाहते हैं, बच्चों को मुलाकात के लिए केस फाइल करता है। और जब केस फाइल करता है तो कोर्ट उनको मीटिंग इंटरम तौर पर उसको ग्रांट कर देती है मीटिंग की, जब तक इन द मीन टाइम केस चलता है आप बच्चों से मुलाकात करें। आप देखें, ज़्यादातर जो एक तरीक़ेकार है, मीटिंग के लिए वार्ड सेल बनाए गए हैं, बच्चों के सेल बनाए गए, मीटिंग सेल बनाए गए हैं, कोर्ट्स में बनाए गए हैं। वहाँ अलहदा से एक सेल बनाए गए हैं जहाँ मीटिंग होती है 1 घंटे से लेकर 2 घंटे का। आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद एक मुलाकात जो आजकल कोर्ट शेड्यूल तय करती है, वो वार्ड बनाए गए हैं, मीटिंग वार्ड है कोर्ट के अंदर, और वहाँ जो है बच्चों की मुलाकात होती है, चाहे पेरेंट्स है या किसी से भी कोई रिश्तेदार है, या फिर उनकी माँ है या बाप है, किसी से मुलाकात करने के लिए वो सेल बने हुए हैं, गार्डियन वार्ड सेल मीटिंग के लिए, जहां मुलाकात की जाती है। अब अदालत भी देखें, जहां तक बच्चों की मीटिंग की बात है, अब समटाइम ऐसा होता है कि ताल्लुकात इतने ज़्यादा ख़राब होते हैं कि कोई भी पार्टी बच्चों को लेके भाग जाती है, वो शहर छोड़ जाती है, और समटाइम भी ऐसा होता है कि मुल्क भी छोड़ देती है। तो कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन से जब बाहर ले जाती है तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इसमें कोर्ट भी बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होती है कहीं बच्चा जो कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन है उसकी ज्यूरिडिक्शन से बाहर ना चला जाए, इसलिए वो कोशिश ये करती है, ज़्यादातर तो ये मैटर्स यही होते हैं, कोर्ट ये कोशिश करती है कि बच्चों की जो मीटिंग है वो कोर्ट प्रेमाइसेस के अंदर हो, क्योंकि उसमें कोई बच्चे को लेकर भाग नहीं सकता, कोई बच्चे को लेकर दूर नहीं जा सकता, क्योंकि वो फिर कोर्ट की जिम्मेदारी है, वो गार्डियन सेल वालों की जिम्मेदारी है। तो कोर्ट ज़्यादातर यही करती है कि वो बच्चों के लिए मीटिंग जो अलाउ करती है वो अपनी जो कोर्ट ही में जो गार्डियन सेल है वहीं कर सकती है। और कोर्ट भी कोशिश करती है कि बच्चे जो है उसकी जो ज्यूरिडिक्शन है, उसका जो दायरा अख्तियार है, उससे कोई भी पार्टी बच्चों को बाहर लेके ना जाए, क्योंकि अगर ज्यूरिडिक्शन से बाहर चले जाएंगे तो कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन खत्म हो जाएगी, फिर बहुत से मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए गार्डियन सेल में ज्यादातर मुलाकात है, या समटाइम ऐसा भी होता है कोर्ट ये समझती है कि ये जगह बेहतर है, या पेरेंट्स ये समझते हैं कि देखिए हम यहाँ मुलाकात नहीं कर सकते, यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, तो हम अपने ही इलाके में किसी जगह पर बच्चों से मुलाकात करना चाहते हैं। तो दोनों की म्यूचुअल कस्टडी से किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, किसी प्राइवेट ऑफिस में, या किसी भी जगह पर एक म्यूचुअली जगह पर फिक्स कर दी जाती है कि वहाँ जाकर मीटिंग कर लेते हैं, मुलाकात फादर है या मदर है वो बच्चे से मीटिंग कर लेते हैं, मिल लेते हैं। ये उन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास कर लेती है कि ठीक है, कोर्ट ज्यूरिडिक्शन में आप नहीं मिलना चाहते तो आप कोर्ट से बाहर अपने घर के करीब जो म्यूचुअली तौर पर जिस पर दोनों पार्टियां राजी होती हैं तो वहीं जाकर उनकी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब समटाइम ऐसा होता है कि अक्सर ये देखा गया है कि बाहर मुलाकात करनी है, या बच्चा एक छोटा है, अब बाप कहता है जी मैं इसकी बर्थडे है या ईद का मौका है, मैं बच्चे से मिलना चाहता हूँ, मुझे 1 दिन की या 2 दिन की कस्टडी दीजिए आर्जी तौर पर इंटरम। अब ऐसा होता है समटाइम कोर्ट कहती है कि इसका जो श्योरिटी बांड दे दिया जाए, क्योंकि आपका भरोसा नहीं, अदर पार्टी भी ऑब्जेक्शन करती है कि आप बच्चे को लेके दूसरे शहर ना चले जाए, कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन से बाहर ना चले जाए, इसलिए आप एक श्योरिटी बांड दे दें, श्योरिटी बांड। और समटाइम तो ऐसा होता है कोर्ट ये कहती है कि श्योरिटी बांड नहीं, अब जमानत दे दे, अब प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट या सॉल्वेंट श्योरिटी के तौर पर सेविंग सर्टिफिकेट वो कोर्ट में जमा कराएं, फिर बच्चे की जो है आप कस्टडी ले, और वो भी इंटरम, वो भी आर्जी, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, ईद के लिए, या किसी खास फंक्शन के लिए, किसी खास दिन के लिए छोटे बच्चे की अगर मीटिंग होती है। समटाइम कोर्ट इतनी ही ज़्यादा फिक्रमंद होकर जमानत भी मांग लेती है, श्योरिटी मांग लेती है, सिर्फ बांड नहीं मांगती बल्कि सॉल्वेंट श्योरिटी भी मांग लेती है। कानून ये कहता है, अगर हम देखते हैं सुपीरियर कोर्ट की जो रूलिंग्स हैं, कोर्ट ये कहती है कि जमानत मांगना, खासकर ऐसे मैटर्स में बाप से जमानत मांगी जाती है बच्चे से मुलाकात के लिए, बहुत ज़्यादा कोर्टें अक्सर ऐसा कर लेती हैं, जो कि गलत है। देखिए, हायर कोर्ट के बहुत से डिसीजंस हैं, बहुत सी उनकी रूलिंग्स में ये
कहा गया कि बाप से बच्चे से मुलाकात के लिए जो आप जमानत अगर छोटी कोर्ट मांगती तो ये गलत है, क्योंकि बाप एक नेचर गार्डियन है, बच्चे से मिलना वो उसका राइट है। अगर उसको कस्टडी 1 दिन 2 दिन की अलाउ होती है तो उसका राइट है वो बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर सके। अब अगर कोर्ट कहती है नहीं जी आप मिलना चाहते हैं तो आपको श्योरिटी देनी पड़ेगी, श्योरिटी बॉन्ड देना पड़ेगा या हत्ता के सॉल्वेंट श्योरिटी देना पड़ेगी, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, बहुत सी रूलिंग्स है कि जमानत मांगना बाप से ये बिल्कुल गलत है। उसके लिए रूलिंग हम दे रहे 2014 CLC पेज है 1168, उसमें यही कहा गया है कि कोर्ट अगर बाप से मीटिंग के लिए, मुलाकात के लिए या टेम्परेरी कस्टडी के लिए अगर कोई जमानत मांगती है तो ये गलत है, अगेंस्ट दी लॉ है। अब देखें, क्योंकि कानून अगर हम गार्डियन वार्ड एक्ट को देखते हैं या फैमिली लॉ में देखते हैं, कहीं ऐसा नहीं लिखा गया कि बाप अगर इंटरम कस्टडी लेता है या बाप अगर बच्चे से मुलाकात करता है तो उसके लिए उसको जमानत देना पड़ेगी, क्योंकि लॉ में ऐसा कुछ भी कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, ना तो गार्डियन वार्ड एक्ट में ना तो फैमिली लॉ में कोई ऐसा कानून नहीं दिया गया कि जमानत की मुलाकात के लिए या इंटरम कस्टडी के लिए उसको जमानत देनी पड़ती है। मगर कोर्ट अपने से बढ़कर जो करती है जो कि गलत है। इसलिए कहा गया कि 2014 CLC पेज 1168 में कहा गया है कि अगर बाप से जमानत कोर्ट मांगती है तो ये अगेंस्ट द लॉ है, ये गलत है। और बाप को मीटिंग का मुनासिब वक्त देना चाहिए, ये नहीं कि आप आधा घंटा मिल लें, मुनासिब इतना टाइम देना चाहिए ताकि वो अपने बच्चे के साथ, जो कि बाप एक नेचर गार्डियन है, एक मुनासिब एक वक्त दिया जाए ताकि उसके साथ अपने बच्चे के साथ वो टाइम स्पेंड कर सके। इसके लिए 2018 MLD पेज 574 है, इसमें यही कहा गया है बाप को अगर मीटिंग दी जाती है, बाप को कस्टडी, तो उसको मुनासिब एक टाइम दिया जाए तब वो बच्चे के साथ मुलाकात कर सके। और ये देखिए हर बच्चे का राइट है, हर बाप का राइट है कि वो अपने बच्चे से मुलाकात कर सके, और वो भी बिना किसी जमानत के। इट इज़ राइट, चूंकि वो एक नेचर गार्डियन है, ये उसका हक बनता है कि वो अपने बच्चे के साथ मुनासिब वक्त के लिए बगैर किसी जमानत के, बिना जमानत के वो मुलाकात करने का उसका कानूनी हक बनता है। इसके लिए रूलिंग 2014 CLC पेज 1168 है। ये तो हमारा आज का टॉपिक, के साथ मुझे इजाजत दें, कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।